क्योंकि 11वां भाव क्या है? वह हमारी मन की इच्छा है। इसे लाभ भाव कहा जाता है। 11वां भाव लाभ भाव कहा जाता है, मन की इच्छा की भाव कहा जाता है। हम इसकी बात माने जिससे हमारी उन्नति हो, समृद्धि हो। ग्यारहवें भाव में बैठे हुए ग्रह के आधार पर, या अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो भावेशों के आधार पर हम किसका मदद करें, किससे मदद लें, किसके सुझाव लें, मित्रता हम अपना किससे करें, किसको हम अपना सगा बड़ा माने, ताकि हमारी आय बढ़े एवं हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति हो। क्योंकि 11वां भाव तो मन की इच्छा का ही भाव है ना। इस पर भी चर्चा होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी गुरु जी, होना चाहिए, होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए, हम कल से अन्य सूत्रों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल से हम लोग अन्य सूत्रों पर चर्चा कर लेंगे। आज जब विषय वस्तु चल रही है तो जो बातें याद आ गया वही पर रह जाए। तो सबसे पहले यह देखे कि 11वें भाव में कोई ग्रह है या नहीं है। आपके कुंडली में नहीं हो सकते या होंगे, लेकिन आप लोग जब यह एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो अन्य व्यक्ति के कुंडली आएंगे, तो अधिकांशतः कुंडलियों में यही समस्या होती है। पूछे जाते हैं कि आय नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, कैसे क्या? तो यदि उनके 11वें भाव में ग्रह बैठे हुए हैं तो अगर उनको उस ग्रह से संबंधित उपाय बताएं, अच्छा फल मिलेगा, मिलता भी है। अगर कोई ग्रह बैठा हुआ भी है यहां पर अपने नीच राशि का हो जाए तो नीच का उपाय करवाएं। अगर शत्रु राशि का ग्रह बैठा हुआ है तो उसको बलवान करें। कोई ग्रह यदि अपने स्व राशि का बैठा हो, अपने मूल त्रिकोण राशि का बैठा हो, अपने मित्र राशि का बैठा हो, या अपने उच्च राशि का बैठा हो, फिर भी कुछ कमी है, तो स्पष्ट है कि ग्रहों के बल में कमी है, ग्रहों के बल को बढ़ाए। यह होगा। अब कौन से ग्रह होंगे तो हम किससे सहयोग लें? तो यदि सूर्य देव 11वें भाव में है, यदि सूर्य देव 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो पिता के कारक होते हैं सूर्य देव। हमें अपने हर कार्यों में यह, क्योंकि यह मित्र भी है, 11वां भाव मित्र भी है, तो हम अपने पिता और देव सूर्य देव हो गए तो पिता के कारक हैं। 11वां भाव बड़ा भाई का भी है। बड़ा भाई हुए, हमारे पिता जी हुए, या पिता तुल्य व्यक्ति हुआ। सूर्यदेव सरकारी भी है, यानी कि सरकारी व्यक्तियों से सहयोग ले। अगर कोई व्यक्ति अधिकांशतः कर्ज में है तो हम कह सकते हैं कि तुम ग्रामीण लोन मत लो, कर्ज मत लो, तुम सरकारी तंत्र से लोन लो, बैंकों से लोन लो। वह लोन इसे ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, और वह उस प्रकार से अगर बैंक से लोन लेगा तो वह व्यक्ति सफल भी होगा, उसका सदुपयोग भी कर लेगा, क्योंकि सूर्यदेव है ना। असहयोग लेना है या कोई काम करना है तो चाचा ताऊ, इन लोगों को अपना सच्चा मित्र समझें, उनके विवेक से काम लें।
उनसे राय सलाह करें, उन्हीं को मित्र माने। यदि चंद्रमा है यहाँ पे, तो माता, मामा, मौसी, या जिसको हमारे गांव में तो ममहर बोला जाता है, नंसाल भी कह लेता है लोग, वहां के लोगों से मित्रता बनाए। अधिकांशतः सुझाव सलाह वहां से ले, तो आपको उन्नति होने की संभावनाएं मिलती है। अगर यहीं पे मंगल देव की स्थिति बनती है, तो मंगल देव क्या है, यह किसी पर विश्वास नहीं करते, भरोसा ही नहीं करते जल्दी। यह केवल अपनों पर, क्योंकि मंगल फिजिकल ग्रह है ना, मंगल फिजिकल ग्रह है। मंगल फिजिकल ग्रह है, ये अपने बाजुओं पर भरोसा रखते हैं। तो ज्यादा मित्रता, यदि मंगल है तो ज्यादा मित्रता किसी से ना करें, किसी पर विश्वास भरोसा ना करें। मंगल स्वयं पर विश्वास करता है, यह तो दूसरों को पराक्रम साहस शौर्य देता है। फिर आप यदि दूसरों से साहस हिम्मत की बात करेंगे, तो मंगल क्या आपसे प्रसन्न होगा या अप्रसन्न रहेगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को कि भाई मेरे, आप दूसरों के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी पूरी शक्तियों को समेटकर पूरे ताकत से ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। एवं आप अपनी मित्रता किससे करें? आपको आपके उम्र से बड़े व्यक्ति, आपके सहयोगी सलाहकार सुझाव देने वाले नहीं होंगे, आप अपने उम्र से छोटे, क्योंकि मंगल देव किस भाव के कारक हैं? तीसरे भाव के है ना, जी। और तीसरा भाव छोटे भाइयों का होता है। और ऐसी बात नहीं है, आप सभी भी हमारे ही जैसे सांसारिक व्यक्ति हैं। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी, और सभी व्यक्ति के छोटे भाई बुरे नहीं होते या कम बुद्धि का नहीं होता, कभी कभी छोटा भाई बहुत दिमाग वाला भी होता है। बहुत से व्यक्ति, तो हम कह सकते हैं कि जिसके 11वें भाव में मंगल देव होते हैं, वे अपने साहस पराक्रम से अपने काम को करें, अपने भाई छोटे भाइयों से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखें। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उससे शेयर जरूर करें, उससे सुझाव जरूर मांगे, और उसके सुझावों पर अवलोकन करें, क्योंकि छोटे भाई के पास में उम्र का अनुभव कम होता है। अवलोकन जरूर करेंगे तो उसके वार्तालाप आपके समस्या के बीच में, अगर वो आपको सही ढंग से निदान नहीं बतलाता है, तो वह जब वार्तालाप आप करेंगे, तो उसी वार्तालाप के दौरान आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी जो आपके समस्याओं को समाधान कर देगा। क्योंकि मंगल बैठे हुए है ना, लाभ भाव में, इच्छा भाव में, और मंगल छोटा भाई भी है, मंगल उत्साह पराक्रम। अगर यही बुधदेव की राशि है या बुधदेव बैठे हुए हैं, तो बुधदेव क्या है? तो पारदर्शी बने, क्या बने? पारदर्शी। पारदर्शी बने, व्यापारी पारदर्शी, यानी कि बराबर, यानी कि किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको भी कुछ दें, क्योंकि बुद्धदेव व्यापार के कारक हैं। और अपना लगाव, बुध मामा के भी कारक से है, तब मामा को भी मित्र माने, मामा से लगाव रखें यदि है तो। नहीं तो बुधदेव क्या है? सीखने सिखाने वाले हैं। आप अपनी मित्रता अकॉर्डिंग टू एज, अध्ययन अध्यापन करने वाले व्यक्ति से आप अपनी मित्रता बढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बुधदेव हैं, बुधदेव सीखने वाले ग्रह हैं, बचपना है। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हों, या उनकी अगर कोई ग्रह न हो, उनकी राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाए, वैसे व्यक्ति का सुझाव माने, अमल करे, मित्रता रखें। जो
ईमानदार स्वभाव का हो, ज्ञान हो, विवेकशील हो, बुद्धिमान हो, और उसके बारे में आप जानते हो कि हाँ, फलाना व्यक्ति से कुछ भी पूछो सही बतलाता है और निस्वार्थ भाव से बतलाता है, जिसमें कलई ना हो। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ पूछने जाते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से नहीं बतलाता। और बहुत से व्यक्तियों की आपके गांव में भी, परिवेश में भी छवि बहुत से लोगों की ऐसी होती है कि ऐसा होता है कि अब फला व्यक्ति बड़े निस्वार्थ भाव से वह किसी दूसरे को सुझाव सलाह देता है। तो निस्वार्थ व्यक्ति जो सुझाव सलाह देने वाला हो, वेद पढ़ने पढ़ाने वाला हो, या निदान देने वाला, या पंडित जी, कुछ भी, ज्ञानी तो वही है, पंडित वही है जो ज्ञानी। अगर शुक्रदेव की बात करें तो आप लोग अब आकलन करें, क्योंकि आप लोगों के पास में भी ज्ञान बुद्धि ऐसा नहीं है, तो वैसे भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आज की कक्षा के बारे में जो अभी हम लोगों ने आज की कक्षा में जो 3 भावेशों पर जो हम लोगों ने चर्चा किया, तो जिन जिन सदस्यों का था, कृपया बोले। संतोष पांडे जी कैसा था? जो हम लोगों ने चर्चा किया कितना? 90% हमारे कुंडली पर लागू होता है।